वेलकम टू ज्ञानटेक यूनिवर्सिटी BA प्रोग्राम माइनर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज एजुकेशन यूनिट 1 टू आप लोग यूनिट 3 का आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला इस वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर NEP आप लोग पता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो कि एसओल के अंदर लागू हुआ 2022 से। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग 20 क्वेश्चन कराने वाला। अगर आप लोग 20 क्वेश्चन एक कर ले तो आप लोग इजीली एग्जाम में पास हो जाओगे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग विश्वास नहीं होता तो आप लोग आज पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है, आप लोग जाकर मेरी वीडियो देख लेना। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग इस वीडियो को आप लोग जाकर देख लेना। अधिकतर क्वेश्चन मेरी वीडियो से इस आया एग्जाम में। ठीक है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। तो आप लोग भी ये 20 क्वेश्चन कर लेते तो आप लोग के एग्जाम में भी 4 से 5 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस है, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी बोलते हो शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार। ठीक है, ये आप लोग का पेपर 2 डिसिप्लिन A1 में और आप लोग का पेपर 3 डिसिप्लिन B1 में, ये दोनों में आप लोग का काम आएगा। ठीक है, इकाई 1 में आप लोग दिया हुआ है शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस तरह इकाई 1 से लेकर इकाई 2, इकाई 3 टोटल आप लोग का 13 चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर से मैंने टोटल 20 क्वेश्चन निकाला है और ये सभी 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये 20 क्वेश्चन कर दो तो आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर इसी वीडियो से आप लोग देखने को मिलेगा एग्जाम में। और जब भी आप लोग एग्जाम में आ जाए, आप लोग एग्जाम देकर आओ तो इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर देना कि हाँ सर आपके वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। आगे बढ़ने से वाला चैनल पहले और तो सब्सक्राइब कर ऑल भी कर देना, इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लोग कोर्स होने वाला है BA प्रोग्राम में। ठीक है, सेमेस्टर आप लोग पता है फर्स्ट होगा NEP आप लोग पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन, जिसको आप लोग हिंदी बोलते शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार। ठीक है, BA प्रोग्राम में माइनर पेपर आप लोग का पेपर 2 A1 और पेपर 3 डिसिप्लिन B1। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ की विस्तार से चर्चा करें, यानी आप लोग को इसका एक्सप्लेन करना हो, डिस्कस करना हो। ठीक है, तो ये आप लोग को कर लेना। इसी के अथवा में आप लोग को इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। इसी तरह से अथवा में और क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि करें, यानी आप लोग एग्जाम्पल भी देना और ठीक है इसके बारे में बताना। इस तरह से एक और भी क्वेश्चन आप लोग क्रिएट कर सकता है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए शिक्षा के विभिन्न रूपों में भेद कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताना है, विभिन्न भेदों के बारे में आप लोग बताना है। ठीक है, आंसर आप लोग खुद से करना है, खुद से करने से आप लोग आंसर याद हो जाएगा। जब भी एग्जाम में आ गया तो आप लोग बिल्कुल आराम से उसको लिख पाओगे। ठीक है, आंसर करने के लिए आप लोग एसओएल के हार्ड कॉपी जो आप लोग मिला है उससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं, तो आप लोग गूगल की हेल्प सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग पूछा गया शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्य कैसे, इसके बारे में बताना है। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन संविधान शिक्षा से कैसे संबंधित है, इसके बारे में बताना है। फिर अथवा हम इस तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है संवैधानिक मूल्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग पूछा गया मतारोपण शिक्षा किस प्रकार भिन्न, इसके बारे में बताना है। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन शिक्षा स्कूली शिक्षा से बहुत आगे है, चर्चा करना आप लोग। ठीक है, अथवा हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकता है शिक्षा और जीवन में योग और ब्रह्मचर्य के महत्व को बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आप लोग क्रिएट कर ही सकता है एग्जाम में। सबसे पहले आप लोग पूछा गया अरविंद के शैक्षिक दर्शन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है पांडिचेरी में अरविंदो के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापन पर एक नोट के यानी शॉर्ट नोट लिखने भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से तो हम क्रिएट कर सकता है अरविंदो के समान दर्शन को इंगित करें। नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है आप लोग का शिक्षा में अरविंद के योगदान की चर्चा करिए। और अथवा हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकता है आप लोग का अरविंद की शिक्षा और दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी आप लोग विशेषताएं भी बोल सकता है लिखने के अरविंद के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो को हम दोस्तों शेयर करना। नेक्स्ट अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट नीचे नीचे कमेंट करो, सब्जेक्ट में प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग पूछा गया शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, क्या शिक्षक के बिना शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने उत्तर को विस्तृत किया। ठीक है, आप लोग विस्तृत करना है। ठीक है, यानी एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लो आप लोग पूछा गया इस क्वेश्चन में शिक्षक के बिना क्या आप लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो इसके बारे में बताना है। इसके बारे में आप लोग को उदाहरण देना है, आप लोग एग्जाम्पल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का इसी के अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है आप लोग का सीखने की प्रक्रिया में शामिल कारक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 6 एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यह एक
उत्पाद के रूप में शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया आप लोग, अपने जीवन से जुड़ी किसी घटना को लेकर समझाएं कि समाजीकरण क्या है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजीकरण पूछ सकता है, समाजीकरण क्या है, इसके बारे में आप लोग डिफिनेशन पूछ सकता है। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास में समाजीकरण की क्या भूमिका है, व्याख्या करना है। ठीक है, इसी तरह अथवा आप लोग क्रिएट कर सकता है, एक बच्चे के सामाजिक विकास में विद्यालय के किस प्रकार योगदान देता है, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह क्रिएट कर सकता है आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग पूछ सकता है, क्या समस्या उत्पन्न करने की अवधारणा पूरी तरह से उद्देश्य और प्रक्रिया को परिभाषित करे सकती है। शिक्षा फायर के अपने अध्ययन के आलोक में परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग पूछा गया, शरीर का परीक्षण मन के परीक्षण से अलग है, कथन पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें, यानी शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के उद्देश्यों के महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ सकता है, उससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से भी क्रिएट कर सकता आप लोग एग्जाम में अथवा में, शिक्षा में वास्तुनिष्ठ निर्माण के विभिन्न आधारों की संक्षेप में चर्चा की। अथवा इस तरह से क्रिएट कर सकता है, शिक्षा का दार्शनिक आधार शिक्षा के मनोविज्ञान आधार से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में आप लोग डिफिनेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में आप लोग, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया आप लोग, ज्ञानवी मीमांसा की अवधारणा को समझाएं, या फिर आता पूछ सकता है, ज्ञानवी मीमांसा के दो प्रमुख पहलुओं का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक प्रकार का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले आप लोग दोनों पहलू लिख देना और एक एक उदाहरण दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पूछा गया है, शिक्षा में संवाद से आप क्या समझते हैं, पहले ये समझ लें, इसका आप लोग डिफिनेशन देना है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि यह में महत्वपूर्ण है शिक्षार्थी का व्यक्तित्व विकास उदाहरण सहित समझाने, यानी इसमें आप लोग को भी एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना आप लोग, संस्कृति के स्वरूप को उदाहरण सहित समझाए। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है, संस्कृति और शिक्षा के अंतर संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अथवा हम इस तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, शिक्षा संस्कृति की हस्तांतरण कैसे प्रभावित करती है, यानी इफेक्ट कैसे करता है, इसके बारे में बताना, उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा जाएगा, इसी के साथ हमें क्रिएट कर सकता है आप लोग का, क्या संस्कृति को बढ़ावा देने में स्कूल की कोई भूमिका है, चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा पर बच्चे की शिक्षा कैरियर और व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बताना। अथवा इस तरह से भी क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन आप लोग, शिक्षा की बैंकिंग और समस्या उत्पन्न करने वाली अवधारणा को समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पूछा गया, शिक्षा पर जे कृष्णमूर्ति के विचारों के आलोक में शिक्षा के उद्देश्य को उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। अथवा इस तरह से क्रिएट कर सकता है, जे कृष्णमूर्ति के दर्शन के महत्व पर चर्चा करें और कक्षाएं कैसे अभ्यास में लाया जा सकता है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग पूछा गया, आधुनिक भारतीय संदर्भ में शिक्षा में राज्य की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा इस तरह से भी क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा पर सामाजिक कारकों के प्रभाव की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया आप लोग का, समाजीकरण की प्रक्रिया में मीडिया अपनी भूमिका कैसे निभाती है, अपने दैनिक जीवन से कोई उदाहरण लेते हुए व्याख्या की। यानी आप लोग पहले समझ लो, जो भूमिका निभाती है मीडिया, इसके बारे में बताना, और दैनिक जीवन यानी आप लोग जो प्रेजेंट देख रहे हो उसके बारे में एक उदाहरण लिखना आप लोग। ठीक है, एक्सप्लेन करना होगा उस उदाहरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आप लोग का, मानव जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन, मूल्यों की प्रकृति को समझाएं, किन्हीं दो उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है, व्यक्तिगत संवैधानिक मूल्यों में अंतर क्या है, यानी पहले समझो व्यक्तिगत और संवैधानिक मूल्यों में आप लोग को डिफरेंस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अथवा हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं आप लोग का क्वेश्चन, व्यक्ति के मूल्यों के विकास में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, उपयुक्त कथन स्पष्ट कीजिए। अथवा इस तरह से क्रिएट कर सकता है आप लोग का, नैतिकता की विशेषता क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। ठीक है, या फिर पूछ सकता हूँ नैतिकता, आप लोग का शॉर्ट नोट भी आएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आप लोग, पोलो फायर की
चेतनता की धारणा और कक्षा शिक्षा शास्त्र के लिए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस के आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग पूछा गया लोकतंत्र उसके संदर्भ में जॉन डेवी की दार्शनिक स्थिति, इस दार्शनिक स्थिति की शिक्षार्थियों के शैक्षिक संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इसी में हम क्रिएट कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, जॉन डेवी की प्रगतिशील समाज के विचार और विद्यालय पर इसके प्रभाव पर चिंतन करें। प्रगतिशील समाज में शिक्षार्थियों की क्या भूमिका होगी इसके बारे में बताना। या फिर हम इस तरह क्रिएट कर सकते हैं आपको, जॉन डेवी द्वारा अपने आदर्श विद्यालयों में प्रस्तावित विभिन्न शैक्षणिक विधियों को सूचीबद्ध करें। अवधारणा शैक्षिक और सीखने के इन तरीकों का क्या महत्व है, समकालीन शैक्षिक परिदृश्य के बारे में बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग पूछा गया महिलाओं की शिक्षा पर रूसो विचारों से आप कितना सहमत है या असहमत है। क्या रूसो के विचार शिक्षा महिलाओं के प्रति उसके समान व्यवहार को प्रदर्शित करती, इसके बारे में बताना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। अतः हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं प्रकृति और उसके संदर्भ में जीन रूसो दार्शनिक स्थिति शिक्षार्थियों के शैक्षिक संदर्भ में महत्व की व्याख्या कीजिए, या इसकी इंपॉर्टेंस को पूछ सकता है आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा हम इस तरह क्रिएट कर सकते हैं आप लोग रूसो की प्रकृतिवादी शिक्षा के विचार और समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में आप लोग विचार करना। समाज में शिक्षार्थियों की भूमिका क्या होगी, इसके बारे में बताना है, ठीक है। अथवा हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, आप रूसो के बीच को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के विचार को कैसे देखते हैं। अपनी पूरी सीमा तक पहुंचने के लिए क्या यह बच्चे को अनुशासित करने में बाधा नहीं डालते, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन से ज़्यादा बता दिया, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर तो इजीली आप लोग एग्जाम पास हो जाओगे। 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना, सब्जेक्ट में प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना। साथ में लोग चैनल पहले सब्सक्राइब कर पहले ऑल क्लिक कर देना। साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वीडियो से आप लोग टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर वीडियो की छोटी छोटी अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।